अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्य इस समय बारिश की चपेट में है। पिछले कई दिनों से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 43 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पिछले 2 हफ्ते में करीब 80 लोग घायल हुए हैं। कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। इसी पहाड़ी राज्य में 150 से अधिक सड़कें बंद हैं। बता दें कि गुरुवार रात से राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण शुक्रवार को शिमला चंडीगढ़ पर कुछ समय के यातायात प्रभावित रहा। लैंडस्लाइड के कारण कई सड़कें भी बंद कर दी गईं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 160 से अधिक सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो हिमाचल बारिश का कहर जारी है। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज्यादा सड़कें बारिश के चलते बंद कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। इसी कहर के चलते सड़कों को बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था कि भारी बारिश होने की संभावना है। आए दिन पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज्यादा सड़कें बारिश के कारण बंद कर दी गई हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ये सड़कें जो हैं बंद कर दी गई हैं। आए दिन पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए इन सड़कों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश लगातार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का लगातार कहर जारी है। तो 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से सड़कें जो हैं बारिश की वजह से बंद कर दी गई हैं। तो हिमाचल में 160 से ज्यादा सड़कें बारिश की वजह से बंद कर दी गई हैं। तो बारिश के कारण इन लैंडस्लाइड्स को देखते हुए ताकि और कोई हादसा ना घट सके, प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है। लगभग 43 लोगों की मौत का आंकड़ा पहले ही आ चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, लैंडस्लाइड्स को देखते हुए जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और इसी को देखते हुए सड़कों को बंद कर दिया गया है। लगभग 160 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भारी बारिश होने के आसार हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है। लगातार लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 160 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि और कोई हादसा ना हो सके। तो हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सो आए दिन ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह के हादसे भी हो रहे हैं। तो इसी के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सो 9 जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते
160 से ज्यादा सड़कें बारिश के चलते बंद कर दी गई हैं। तो 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड्स की वजह से इन्हीं रास्तों पर गुजरते हुए लैंडस्लाइड होते हुए कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इस तरह के हादसों का शिकार हो चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। तो 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। लोगों की जान पर बनाई है। इन रास्तों से गुजरते हुए लोगों में काफी दहशत भी है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। तो प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस तरीके से बारिश का येलो अलर्ट कर दिया गया है। उसी प्रकार प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। 160 से ज्यादा सड़कों को बंद करवा दिया गया है। तो देश के कई राज्य हैं इस समय बारिश की चपेट में हैं। सो पिछले कई दिनों से इन राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर इस तरह के हादसे जो कि हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ। तो जीवन शर्मा से बात करते हैं। जीवन शर्मा, क्या स्थिति है वहां पर? अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ चुका है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिसका में आज मुख्यमंत्री का दौरा है। दौरा भी बारिश के चलते अवरुद्ध होता नजर आ रहा है। बार बार रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। जहां से मुख्यमंत्री ने गुजरना था, उनका काफिला गुजरना था, वहां रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। उनका आना जो है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे 4 लोगों की पिछले दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाकी यहाँ की जो खड्डे और नाले हैं वो पूरी तरह से बेहवा तरीके से बह रहे हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अभी जहाँ पे हूँ वहाँ की हालत काफी बदतर है। बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और हिदायत दी गई है प्रशासन द्वारा कि लोग कम से कम बाहर निकलें ताकि इस चीज से बचा जा सके। जी तो बिल्कुल प्रशासन भी है वो अलर्ट मोड पर है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इस तरह के हादसे और ना हो सके। सो लैंडस्लाइड जो है वो आए दिन हो रहे हैं। सो अनुराग शर्मा, आपके वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, हम लगातार एक हफ्ते से ये बारिश का सितम झेल रहे हैं। अगर हम बात करें
और शिमला और चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 2 दिनों से लगातार आहत हो रहा है। अगर आपने पहले भी देखा होगा पिछली तस्वीरें परमजीत, जो कसौली वाले राजमार्ग पर आई थी, जहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था। पिछले कल अगर हम बात करें, पिछले कल भी ऐसा ही स्थिति थी कि एक जगह में पूरी गाड़ी जो है बाल बाल बची थी, जिसको हमने एक्सक्लूसिवली चलाया था अपने चैनल पर। परंतु आज अगर हम आज भी स्थिति देख रहे हैं, जो लगातार 3 दिनों से हम बारिश को यहाँ पर देख रहे हैं, वो लगातार बारिश चल रही है, बिना रुके बारिश चल रही है। उसकी वजह से जमीन है जो वो बहुत फ्रेजाइल हो गई है, और जमीन के फ्रेजाइल होने से जितने भी गिरने के मतलब जितने लैंडस्लाइड के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसी तरह से अगर हम प्रशासन की बात करें, हालांकि प्रशासन अब कुछ भी कर ले तो अल्टीमेटली वो सिर्फ जो है अपने आप को लीपापोती करने का ही काम रखेगा, क्योंकि जो तैयारियां पहले होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसी की वजह से जो अभी भी हम लैंडस्लाइड्स और जितने भी ये परेशानियां देख रही है या आम जनता झेल रही है, उसका कारण यही है। लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान जो है वो हिमाचल में हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं, 125 से अधिक सड़कें बंद हैं, 200 से अधिक पेयजल योजनाएं बंद हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण सिर्फ ये है कि सरकार की तैयारियां जो थी वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से आज भी ये परेशानी आ रही है। जी परमजीत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लोगों की इतनी मौत हो चुकी है, तो लोग भी अपने घरों से निकलते टाइम घबराते जरूर होंगे, सहम का माहौल जरूर होगा उनमें कि कहीं इस तरह का हादसा ना हो जाए। देखिए परमजीत, ये बिल्कुल बड़ी साफ सी बात है कि हिमाचल जो है वो एक पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर जो हिमाचल में जो आते हैं लोग, वो पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, और हिमाचल की मुख्य आय का स्रोत अगर हम बात करें तो वो पर्यटन है। और जितना भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जितने भी लोग आने वाले हैं वो सब बाहरी राज्यों से आते हैं, और जब इस तरह के रोड्स बंद हो जाते हैं तो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से जैसे मंडी और कुल्लू, ये जिसमें जीवन का जो मेन रोड है, ये यही राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें बहुत ज्यादा लगातार हमको 3-4 सालों से, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और लगातार 3-4 सालों से हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर साल जो है जब भी बारिश आती है, सरकारी दावे जितने भी हैं कि हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, वो सारी हमें जमीनी धराशायी होती हुई दिखती है। उसी तरह से ही हमारे यहाँ सोलन और शिमला से चंडीगढ़ को जो राजमार्ग जा रहा है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हर बार इसमें भी चले रहते हैं लोग, इसमें भी लोगों को खासी परेशानियां हैं। जिनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कम से कम मैं आपको बताऊं, सिर्फ इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में 500 से 600 घर ऐसे हैं जो बारिश की वजह से, जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल की बजाय हम ये कहेंगे अवैधानिक, मतलब अवैज्ञानिक तरीके से जो एक खनन का काम किया गया है, उसकी वजह से, और लो हाइट के जो रिटेनिंग वॉल्स लगाई गई हैं, उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी आती है कि बारिश का, क्योंकि पहाड़ी इलाके का टेरेन जो होता है वो ऊपर से नीचे को बड़ा खड़ा रहता है, और उसमें जो पानी है वो एकदम आता है, और उसकी वजह से जो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, और लोग जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आम जनता झेल रही है, परंतु प्रशासन और सरकार की अगर हम बात करें, वो कान में तेल डालकर बैठी हुई है। जी बिल्कुल। कामेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, जैसे कि अभी अनुराग से मैंने बात करी कि प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही जो ये अनुमान लगा लिया था कि भारी जो बारिश होने वाली है, जो इस तरह के लैंडस्लाइड भी होते हैं पहाड़ी इलाकों पर, तो क्या प्रशासन को पहले ही नहीं इसके लिए कदम उठा लेने चाहिए थे? कामेश्वर, आपसे बात कर रही हूं मैं कि ये जो है प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मौसम विभाग ने जीवन जी को प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि भारी बारिश होने वाली है, और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही साथ इस तरह की जो घटनाएं हैं लैंडस्लाइड की वो भी होती हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं लेट है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से प्रशासन को पहले से तैयारी कर देनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं हुई। तो शिमला की बात की जाए, अटक जिस तरीके से टनल का निर्माण किया जा रहा है संजौली में, वहां भी लैंडस्लाइड अत्यधिक हुई, वहां लोगों की गाड़ी मलबे में दब गई, अत्यधिक नुकसान हो। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार 43 लोगों ने अपनी जानें गंवा चुके और 79 अत्यधिक घायल हुए। वही यदि बात की जाए जल शक्ति विभाग में 127.20 करोड़ का नुकसान हुआ, वही लोक निर्माण विभाग में
93.62 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिजली बोर्ड की बात की जाए लगभग 92 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और बागवानी क्षेत्र में भी लगभग 26.22 करोड़ का नुकसान हुआ। वही शहरी विभाग में भी 38 लाख का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 27 जून से अत्यधिक नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन, यदि बात की जाए उपायुक्त की, तो प्रत्येक जिला में उतनी तैयारी नहीं की गई जितनी की तैयारी करनी चाहिए। इस बार मानसून भले ही 4 दिन पहले आया है, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि लगभग 20 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश कर देगा। वहीं 10 जुलाई तक अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। वही लगातार हर रोज लगभग 3 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया, जिस तरीके से सोलन, शिमला, सिरमौर समेत विभिन्न जिला में अत्यधिक वर्षा का अनुमान बताया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। चंडीगढ़ शिमला हाईवे की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, एक तरफा ट्रैफिक कर दिया गया। ऐसे में लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर धर्मशाला और शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर्यटन नगरी है। ऐसे में खासकर देखा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक भारी तादाद में आता है, लेकिन पर्यटक के आने का सही इंतजाम नहीं किया गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो लगभग 354 पशुओं की मौत हुई है। वही गौशाला की बात कीजिए, पूरे प्रदेश में लगभग 24 जून से लेकर अभी तक 33 जो गौशाला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, 7 दुकानें टूट चुकी है। लगभग जो घर की बात की जाए जो पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त हुए वो 10 है और जो नॉर्मल जो घर टूटे वो 51 है। ऐसे में जो प्रदेश में जो नुकसान हुआ लगभग 400 करोड़ से अधिक नुकसान हो चुका है अभी, लेकिन अभी भी प्रशासन ने सुध नहीं ली है। अभी भी जगह जगह देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को इतनी राहत नहीं दी जा रही जितनी भी देनी चाहिए। जी बिल्कुल।